नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अनंता क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम लोग सरल ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे थे और अब तक हमने सरल ब्याज की पिछली 3 क्लासें देख ली है। आज हम लोग बात करेंगे सरल ब्याज की 3 क्लासों से आगे की बात करेंगे। हाँ, अगर इस वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। चलिएगा हम लोग क्लास की शुरुआत करें और देखिए आज का हमारा पहला प्रश्न। तो आपके पास में ये प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, एलडीसी 2017 का प्रश्न है। ठीक है, एलडीसी भर्ती परीक्षा 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है। देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 4,000 रुपये की राशि साधारण ब्याज पर 2 भागों में 1 वर्ष के लिए 3% और 5% वार्षिक दर से यदि 1 वर्ष के बाद प्राप्त कुल ब्याज 144 रुपये है तो 3% वार्षिक दर से उधार दी गई राशि कितनी होगी। ये प्रश्न पूछा हुआ है एलडीसी 2017 में। ठीक है, चलिएगा तो इस प्रश्न को सॉल्व करें हम लोग। एक तो बेसिक तरीके से करेंगे और फिर उसके बाद में उसको शॉर्टकट तरीके से करेंगे। ठीक है, चलिएगा तो देखिएगा और छोटा कर देते हैं इसको। हाँ, एक बार तो हम समझते इसको बेसिक तरीके से कि बेसिक से कैसे कर सकते हैं। क्या कह रहा है प्रश्न, समझना कि 4,000 रुपये की राशि है, साधारण ब्याज पर 2 भागों में बांट देते हैं। ठीक है, तो समझना इसको कि हमारे पास में 4,000 रुपये की राशि है और 4,000 रुपये की राशि को 2 भागों में बांट रहे हैं। कितने भागों में बांट रहे हैं? 2 भागों में। तो 2 भागों में बांटेंगे तो कितना कितना मिलेगा। अब ऐसा नहीं कि 2-2 हज़ार रुपये मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दिमाग में विचार नहीं लाना है कि 2-2 हज़ार रुपये मिलेंगे। अब 4,000 रुपये की राशि है तो एक भाग को एक समझ, जैसे मान लो कि 100 रुपये 2 लोगों में बांटने हैं। अगर मैं कहूँ कि पहले को 40 रुपये मिल रहे हैं तो दूसरे को कितने मिलेंगे, तो आप कहेंगे कि सर पहले को 40 है तो दूसरे को कितने मिलेंगे, 60। तो सवाल ये कि आपको पता कैसे चला कि 60 मिलेंगे। आपने कहा सर 100 में से हमने 40 को घटा लिया तो 60 मिल गया। वैसे ही लेकिन हमें यहाँ पता नहीं कि किसको कितना मिल रहा है। हम एक भाग को मान लेंगे x। 4,000 में से एक भाग हो गया आपका x, तो दूसरा भाग क्या हो जाएगा 4,000 माइनस में x। y नहीं मान लेना है ना, y नहीं मानना है। एक भाग अगर x है, दूसरा क्या हो जाएगा 4,000 माइनस का x। ये 4,000 रुपये को बांट दिया, ये मूलधन है। ये तो क्या है आपके पास में, मूलधन है। ठीक है, ये मूलधन हो गया। अब आगे की बात करें, मूलधन से आगे की बात करें तो मूलधन हो गया ये दोनों, पहले भाग के लिए और ये आपका पहला भाग है। ठीक है, और ये वाला आपका दूसरा भाग है। ठीक है, दोनों भाग की बात कर रहे हैं। अब क्या कह रहा है कि पहले 1 वर्ष के लिए 2 भागों में 1 वर्ष के लिए, तो समय जो है ना, समय की बात करें तो समय यहाँ पर भी 1 वर्ष है और इस वाले में भी क्या है 1 वर्ष है। ठीक है, अब आगे और क्या कह रहा है 3% वार्षिक और 5% वार्षिक दर। तो यहाँ पर दर जो है वो है, एक में तो 3% और दूसरे में दर कितना है 5%। आगे क्या कह रहा है 1 वर्ष के बाद कुल ब्याज, दोनों से जो ब्याज मिल रहा है इस वाले भाग से और इस वाले भाग से, यानी कि ये आपके पास में इस वाले को जब आप सॉल्व करेंगे तो ब्याज 1 आएगा प्रश्नानुसार, है ना। प्रश्नानुसार क्या, प्रश्नानुसार कि पहले भाग का ब्याज है ना, ब्याज पहले भाग का प्लस में ब्याज दूसरे भाग का, दोनों को मिला करके क्या कह रहा है कि 2 भागों का ब्याज जो है वो कितना है 144 रुपये प्राप्त होते हैं। बोलो कितना प्राप्त होते हैं 144 रुपये। पहले भाग का ब्याज और दूसरे भाग का ब्याज 144 रुपये प्राप्त होते हैं, ऐसा वो बता रहा है। अब ब्याज जब 144 रुपये मिल रहे हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा क्या कि ब्याज का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। तो उसी को हम लोग सेट करते हैं। ठीक है, उस फॉर्मूले के थ्रू हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिएगा तो आपके पास में बेसिक ब्याज का फॉर्मूला जो होता है ना, सरल ब्याज का, वो क्या था, मूलधन इंटू दर इंटू में समय बटे में 100। ठीक है, पहले भाग का, वही प्लस में क्या हो जाएगा दूसरे भाग का। ये वाला तो कौन सा ब्याज निकल के आ गया आपका, पहले भाग का। ठीक है,
प्लस में दूसरे भाग का मूलधन इंटू दर इंटू में समय बटे में 100, ये दूसरे भाग का हो गया। बात को समझना कि पहले भाग का ब्याज तो इस वाले पोर्शन ये आपका पहले भाग के लिए हो जाएगा और ये पोर्शन आपका दूसरे भाग के लिए हो जाएगा, ठीक है, दोनों भागों के लिए। तो आप फॉर्मूले में अगर रखेंगे हम लोग, हाँ देखना जरा, अगर फॉर्मूले में रखते हैं कि मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100, तो पहले वाला मूलधन कितना है आपका x मूलधन इंटू दर कितनी है 3 और समय कितना है 1 वर्ष बटे में कितना हो गया 100 प्लस दूसरे वाले भाग का है 4000 माइनस x, तो 4000 माइनस x मूलधन इंटू समय 1, दर है आपके पास में 5 और बटे में कितना हो गया 100। पहले भाग का ब्याज दूसरे भाग का ब्याज वो जो है मिल करके कितना हो रहा है, तो 144 हो रहा है। बोलो कितना हो रहा है, 144 हो रहा है। तो अब गुणा करके सॉल्व कर लेंगे, तो 3 का गुणा x में करेंगे तो बोलो कितना बन जाएगा सॉरी 3x बटे में क्या हो जाएगा आपका 100। क्लियर है। अगला ध्यान से देखना देना, अब यहाँ आपके लिए गड़बड़ हो सकता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन। पहले 5 का गुणा 1 में करेंगे, पहले 5 का गुणा 1 में कर लेंगे। अगर 5 का गुणा 1 करेंगे तो 5 एकम 5 और उस 5 का गुणा 4000 में करेंगे, तो 5 का गुणा फिर किस में करेंगे 4000 में, 5 चौका 20 और आगे 4 0 1 2 3 0, ठीक है, 5 चौक तो 20 और 3 0 माइनस में 5 इंटू 1 5 और 5 का गुणा x में करेंगे तो 5x बट्टे में कितना हो जाएगा 100 बराबर में 144, ठीक है। अच्छा इंक चेंज कर दी क्या अपन ने, इसको भी लाल ही कर दो, ठीक लगेगा, ठीक है। हाँ तो अब आपके पास में यहाँ देखेंगे तो लघुत्तम क्या, ये पूरा एक ही पोर्शन है, अलग अलग नहीं है। इन दोनों का एलसीएम जो आएगा वो कितना आ जाएगा 100, तो 100 के पहाड़े में 3x ही रहेगा, प्लस में 100 के पहाड़े में ये तो 20,000 माइनस में 5x बराबर कितना हो गया 144। अब 100 का गुणा 144 में करेंगे, 100 का गुणा कहाँ करेंगे 144 में, थोड़ा सा छोटा करते हैं इसको। ओके एक बार इसको सेट कर लेना पड़ेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि जगह थोड़ी कम पड़ रही है, क्वेश्चन डिटेल से कर रहे हैं तो जगह ज़्यादा मांग रहा है ना। हाँ थोड़ा सा इसको सेट कर लेते हैं अपन, यहाँ तक, इसको यहाँ हो गया। ओके इस वाले पूरे पोर्शन को उठा करके इसको भी लेके आ जाते हैं अपन। हाँ इस वाले पोर्शन को भी अपन ध्यान रखते ताकि अपने लिए थोड़ा ये पोर्शन इजी हो जाएगा ना। थोड़ा सा इधर इसको थोड़ा सा नीचे करके बड़ा कर लेते हैं वापस से। ओके अब इसको ऊपर कर लेते हैं। हाँ थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में चाहता हूँ कि एक पेज में ही दिखाई दे ताकि आपको पढ़ने के लिए इजी रहे। तो देखो ध्यान से 3x माइनस का 5x, तो 5x में से 3x जाएगा तो कितना हो जाएगा बोलो 2x, तो माइनस का 2x प्लस में 20,000, ठीक है, प्लस में 20,000 बराबर कितना हो गया 144, तो ये और 100 का गुणा किया तो 2 0, तो 14,400, ठीक है। अब ये 20,000 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 2x बराबर 14,400 माइनस का 20,000 2x, हाँ माइनस का 2x बराबर 14,400 माइनस 20,000, ठीक है। तो माइनस का 2x बराबर 14,400 माइनस 20, 14 तो 6 हो गया, 6 में से और जाएगा 400 तो 5,600, लेकिन ये कौन सा रहेगा माइनस में, तो माइनस से माइनस कट गया, 2 से 5600 कट जाएगा, कितनी बार 2 दूनी 4 2 8 16, तो आपके पास में x बराबर आएगा आपके पास में 2800। तो क्या पूछा, पहले भाग का पूछा है कि दूसरे भाग का पूछा है, बताओ। क्या बोला है
कि 3% की दर से, तो पहले भाग 3% वाला कौन सा है, पहला भाग, तो आपके पास में आंसर बनेगा 2800 रुपये। बोलो कितना बनेगा, 2800। ये पूरा डिटेल से है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं क्या कर रहा हूँ, पूरा प्रश्न डिटेल से है कि पहले को x माना, दूसरे को, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ा सा चैलेंजिंग काम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चैलेंजिंग। एक बार लिख लो इसको, फिर इसको शॉर्टकट बताते हैं, ठीक है, लिखिएगा। सॉरी, चलिएगा, लिख लिया होगा आपने इसको, ठीक है। इसको एक और कंसेप्ट से बताते हैं, एक और तरीके से बताते हैं इसी प्रश्न को। देखिएगा, हम इसको उठा के ले देते हैं अगले पेज पर, कॉपी, हाँ, देखिएगा, वापस इसी प्रश्न को फिर से सॉल्व कर रहे हैं एक और तरीके से। क्या कह रहा है प्रश्न, प्रश्नों को समझना। इसको क्या कह रहा है कि एक 4000 रुपये की राशि साधारण ब्याज पर 2 भागों में दी गई है 1 वर्ष के लिए, और 3% वार्षिक और 5% वार्षिक की दर से उधार दी जाती है। यदि 1 वर्ष के बाद प्राप्त कुल ब्याज 144 रुपये है, ठीक है, तो 3% की दर से कितनी राशि उधार दी। 1 साल के बाद कह रहा है कि भाई इतना इतना है। तो आप लोग इसको दूसरे तरीके में ये कि आप एलिगेशन मेथड लगा सकते हो। तो पहले आप निकाल लें कि वास्तविक दर कितना, पहले एक बार निकाल लें कि दर, कुल दर कितनी हो जाएगी। ये तो अलग अलग भाग पर दे रखी है, कुल दर क्या हो जाएगी। तो देखो ध्यान से, इसने कहा कि ब्याज जो है वो कितना है, 144 है, समय कितना है, 1 वर्ष है, और मूलधन कितना है, 4000 है, ठीक है। तो दर के लिए हमने बात करी थी कि ब्याज इंटू में 100 बटे मूलधन इंटू में समय। तो यहाँ से दर निकल के आएगी आपके पास में, ब्याज कितना है, 144 इंटू 100, 144 इंटू 100 बटे मूलधन 4000 इंटू समय कितना है, 1, ठीक है। यहाँ से आपका कट जाएगा पोर्शन, 20 से कट गया, ठीक। अब अभी भी कट सकता है ये, कौन से पाड़े से, 4 के पाड़े से, 4 धाए 40, और 4 से 4 तिया 12, और 2 4 छंग 24। तो जब 10 का भाग लगाएंगे तो दर, ओवरऑल दर जो आएगी वो आएगी आपकी 3.6%। जो दर जो है वो दोनों को मिला करके, मतलब ये पूरा 144 रुपये जो ब्याज मिले हैं वो कौन से दर से मिले हैं, तो 3.6% के। अब एलिगेशन लगा लेंगे, कौन सी, मिश्रण विधि। तो उसमें पहले भाग को क्या, कितना परसेंट कह रहा है, 3%, दूसरे भाग को कितना परसेंट, 5%। तो दोनों को मिला करके अभी हमने निकाला कितना है, 3.6%, ठीक है। ये आप ध्यान में रखिएगा। वैसे परसेंटेज का निशान की आवश्यकता नहीं है, हम डायरेक्टली भी काम चला सकते हैं, ठीक है। तो इसको मिटा दें तीनों जगह से, तो कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्या मेरी बात समझ में आई कि पहले भाग का 3% है, दूसरे भाग का 5% है, तो ओवरऑल कितना है, तो 3.6 जो हमने पहले सोल्व कर लिया है। तो अब क्या करेंगे, जो बड़े में से छोटी संख्या घटाएंगे, तो 5 में से 3.6 घटाएंगे, तो आपके लिए घटाने के लिए दिक्कत हो सकती है, आपके लिए घटाने के लिए क्या हो सकता है, दिक्कत हो सकती है। अगर ऐसा आपको लगे तो आप इसको क्या मान लो, 50 में 36 गया तो बोलो कितना, 50 में 36 जाएगा तो 14, लेकिन क्योंकि एक पॉइंट है तो बोलो क्या बन जाएगा आपके पास में, 1.4 बन जाएगा। बोलो कितना बन जाएगा, 1.4 बन गया। दूसरे भाग की बात करें, 3.6 में से 3 गया तो 0.6 बन गया। तो ये जो है आपका मूलधन का अनुपात है, ये जो है वो क्या है, मूलधन का अनुपात है। ये अभी भी सोल्व हो सकता है, अभी भी सोल्व हो सकता है। कैसे, पॉइंट हट जाएगा तो नीचे 10, अनुपात पॉइंट हट गया तो नीचे भी कितना, 10, अभी भी कट सकता है ना, काटना चाहे तो काट सकता है। 10 से 10 कट गया, ठीक है। और आगे 14 और 6 चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। वैसे काटना हो तो काट भी सकते हैं, पर रहने देते हैं, ठीक। तो ये आपके पास में मूलधन का जो अनुपात है वो कितना आ गया, तो 14:6 आ गया। पहले भाग को 14 रुपये है, दूसरे भाग को 6 रुपये मिलेंगे, ये अनुपात आ गया। प्रश्न ये कह रहा है कि भाई तो दोनों को मिला करके कितना हो गया, 14 और 6 कुल कितना हो गया। तो कुल अगर आप देखेंगे कि भाई दोनों को मिला करके, कुल का मतलब है कि दोनों को मिला करके, तो दोनों को मिला करके 14 और 6 कितना हो गया आपके पास में, 20 हो गया। 14 और 6 कितना हो गया, 20। तो अब
हमको लग रहा है कि भाई पहले को 14 रुपये मिले होंगे, दूसरे को 6 रुपये, टोटल कितना हो गया तो 20। लेकिन वो कह रहा है कि टोटल तो कितना है 4000, तो 4000 उसकी नज़र में टोटल 4000 है, हमारी नज़र में कितना है 20, और पहले भाग का पूछा है तो 14 का गुणा, ठीक है, तो ये पहले भाग का निकल के आ जाएगा। और अगर दूसरे भाग का पूछा है, अगर हमें दूसरे भाग का पूछा है तो 4000 बटे 20 इंटू में कितना कर लेंगे गुणा, 6 का गुणा, तो 20 दूनी 40, 0 0, तो 14 दूनी 2800। पहले भाग को 2800 रुपये मिले होंगे, दूसरे भाग को यहाँ से 200, तो आपके पास में 6 दूने 12, तो 1200 रुपये मिले होंगे। ये आपका प्रश्न हो जाए। क्लियर है? तो ये सेकेंड तरीका हो गया कि भाई किस प्रकार से हम लोग इसको सोल्व कर सकते हैं। लिखिएगा इसको। हाँ, अगर दिक्कत हो रही हो तो वीडियो को एक बार रिपीट करके फिर से देख लीजिएगा, है ना। किसी को भी लगे कि यार हमको समझने में दिक्कत आ रही है, वीडियो को रिपीट करके आप देख लेना। ऐसा नहीं हो कि सीधा छोड़ के चलेगा। ये एलडीसी में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है, लिख लो इसको। चलो राइटिंग थोड़ी छोटी करने की आवश्यकता रहेगी। ओके, आगे बढ़े, चलिएगा। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिएगा, अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। एक व्यक्ति ने 2 साहूकारों से कुल मिलाकर 2500 रुपये उधार लिए, ठीक है, कुल मिलाकर कितना 2500 रुपये उधार लिए, और उसने एक ऋण 8% तथा दूसरे ऋण पर 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज दिया, ठीक है। आगे क्या कह रहा प्रश्न, यदि एक वर्ष में उसने ब्याज के रूप में 180 रुपये दिए हो तो 8% की दर से कितना धन उधार लिया था। ये आपके सामने प्रश्न है, भाई 8% के हिसाब से कितना धन उधार लिया था, ये आप ढूंढ करके बताइएगा। तो अभी जैसे हमने सवाल किया है उसी तरीके से ये सवाल सोल्व होगा, वैसे ही पैटर्न। आपके पास में 2 तरीके हैं, एक तो 2500 को 2 भागों में मान ले, ठीक है, बात को समझिएगा, है ना। मैं दोनों ही तरीके बताता हूँ आपको, एग्जाम में एक तरीके से करना है। एक तरीका ये है कि 2500 को 2 भाग कर ले। कितने भाग कर ले 2500 को? 2 भाग। तो ये आपके पास में 2500 है, तो 2500 के 2 भाग हो गए। बोलो, एक को x मान लेंगे तो दूसरे भाग को क्या हो जाएगा 2500 माइनस में x, ठीक है, ये मूल हो गया, ये मूल। अब दर कितना है, तो इसने बोला कि भाई पहले भाग को 8%, तो ये x वाले को तो 8%, तो दूसरे इस वाले को कितना है आपके पास में, दूसरे वाले का दर कितना है 6% है, ठीक है। यदि 1 वर्ष, तो पहले वाले का समय जो है ना, पहले वाले का समय जो है वो कितना है 1 वर्ष, तो दूसरे वाले का समय कितना है, इसका भी कितना है 1 वर्ष, दिखेगा। तो इसने क्या बोला कि भाई ब्याज के रूप में 180, मतलब पहले का ब्याज और दूसरे का ब्याज मिला करके, यानी कि ब्याज आपका मिला करके, यानी कि ब्याज फर्स्ट वाला प्लस में ब्याज दूसरा वाला, दोनों को मिला करके कितना रुपया, तो 180 रुपया। दोनों को मिला करके कितना रुपया, तो 180 रुपया। ब्याज 1 और ब्याज 2 दोनों को मिला करके 180 रुपया है, ठीक है। ब्याज 1 और ब्याज 2 दोनों को मिला करके कितना रुपया है 80 रुपया है। तो ब्याज 1 बराबर ब्याज 1, पहले वर्ष का जो ब्याज जो है, पहले वर्ष का ब्याज जो है, ठीक है, वो कितना आपके पास में ध्यान देखना है, वो निकालेंगे। मतलब ब्याज पहले वर्ष का, वर्ष नहीं मतलब कि पहले भाग का, सॉरी है ना, पहले भाग का। तो आपको पास में क्या हो जाएगा, मूलधन x, देखिएगा कितना मूलधन, तो मूलधन कितना है x, मूलधन इंटू दर, दर कितना है 8, इंटू समय कितना है 1, बट्टे में क्या हो जाएगा 100, प्लस में दूसरे भाग के लिए कितना है मूलधन, तो 2500 माइनस में x मूलधन इंटू दर 6 इंटू समय 1, बट्टे में क्या हो जाएगा 100, और दोनों को मिलाकर के कितना बनेगा, तो 180 बनेगा, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे, इसको तो ध्यान रखिएगा, इसका लघुत्तम जो है वो कितना आएगा आपके पास में, इसका लघुत्तम रहेगा 100, इसका लघुत्तम कितना रहेगा 100। तो ये आपके पास में देखो ध्यान से,
क्या हो जाएगा, नीचे 100 हो गया तो ऊपर कितना रह गया, 8 में गुणा करेंगे x का तो 8x प्लस में 2500 का गुणा 6 में करेंगे तो 25 इंटू 6 आपके 150 और डबल जीरो 150 है ना, और आपके पास में 2 जीरो और लग जाएंगे। माइनस में 6 का गुणा x में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6x बराबर कितना हो गया, 180। 100 का गुणा 180 में करेंगे तो 180 इंटू 100 तो क्या हो जाएगा, 18,000। ये आपके पास में बनेगा। देखो, और यहाँ से 8x में से 6x गया, 8x में से 6x तो आपके पास में ये बनेगा 2x बराबर 2x नहीं, यहाँ पर प्लस है, 2x प्लस में 15,000, 2x प्लस 15,000 बराबर, क्योंकि 100 का गुणा 180 में करेंगे तो 18,000 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 18,000। तो यहाँ से 2x बराबर, इस वाले को उधर लेके जाएंगे तो 18,000 में से 15,000 गया तो आपके पास में 3,000 हो जाएगा। और x बराबर जब हम निकालेंगे तो 3,000 बट्टे में 2 करेंगे तो बोलो कितना हो जाएगा आपके पास में, 1,500 रुपये। तो x कौन सा वाला भाग था, प्रश्न क्या 8% के हिसाब से, तो अतः हम लोग कहेंगे कि भाई 8% की दर से, 8% की दर से कितना, तो 1,500 रुपये उधार दिया, 1,500 रुपये उधार दिया था। क्लियर है। तो ये आपका एक तरीका सॉल्व हो गया कि भाई इस प्रकार से हम लोग पहले प्रश्न को कर सकते हैं। इसका सेकेंड मेथड भी करेंगे, लिखिएगा इसको एक बार। हाँ, फिर उसके बाद में इसका सेकेंड मेथड हम लोग करते हैं। चलिएगा, इसी प्रश्न को हम लोग सेकेंड मेथड से देखते हैं, सेकेंड तरीके से क्या हो सकता है। ठीक है, इसी प्रश्न को एक और मेथड से हम लोग देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। हाँ, सेकेंड तरीके से देखते हैं इसी पेज को, मतलब कि किस प्रकार से होता है। तो हमने क्या कहा था कि दोनों का ओवरऑल ब्याज की दर निकाल लो, दोनों की ओवरऑल ब्याज की दर। तो मूलधन कितना है, देखो पूरा मूल कितना है, तो पूरा सॉरी पूरा मूलधन जो है ना, पूरा मूलधन जो है वो 2500 रुपये है। बोलो कितना रुपया है, 2500 रुपया है। और ब्याज कितना है, बोलो ब्याज कितना है, प्रश्न में ब्याज मतलब क्यों चल रहा है भाई, चलिएगा, ब्याज जो है वो 180 है। ब्याज कितना है, 180। और टाइम जो है वो कितना है, तो 1 वर्ष है। समय कितना है, तो 1 वर्ष है। मूलधन 2500 रुपये है, ब्याज 180 है और समय जो है वो 1 वर्ष है। ठीक है, तो हम लोग ब्याज की दर निकाल लेंगे। पहले क्या निकाल लेंगे, ब्याज की दर। तो दर आपके पास में हो जाएगी 180 इंटू में 100 बट्टे मूल 2500 इंटू में समय 1 वर्ष। तो कट जाएगा यहाँ से, देखो ध्यान से, ये आपके पास में 2 जीरो से कट गए। 5 के पाड़े से 25, 25 और 5 के पाड़े से 5 दिया 15 और 5 36, तो कितना हो गया, 36/5%। ठीक है, अब बात को समझना। अब और चाहें तो आप लोग और भी पॉइंट में निकाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहूंगा कि ज्यादा पॉइंट में लेकर के हम लोग उलझें। ठीक है, ये पटवार का पूछा हुआ प्रश्न था। हमको क्या कहा, भाई पहले भाग की दर जो है, पहले भाग की दर और दूसरे भाग की दर उसने दे रखा है। पहले भाग की दर कितना है, 8% है, और दूसरे भाग की दर कितनी है, तो 6% है। 8% और 6%, और दोनों को मिला करके, इन दोनों को मिला करके हमारे पास में 36/5%। तो अब इसी को हम लोग मॉडिफाई करेंगे 36/5 को। इस नीचे वाले 5 को हटाने के लिए 5 का गुणा इधर कर लेंगे और 5 का गुणा इधर कर लेंगे। बात को समझना, जैसे ही हमने गुणा करेंगे दोनों साइड में, बात को समझना, इस 5 को इधर और इधर, तो 8 इंटू 5। तो अब ये नया मॉडिफाई हो जाएगा, और नया मॉडिफाई हो करके, ध्यान से देखना, थोड़ा सा मैं इसको छोटा करता हूँ। हाँ, अब ये नया मॉडिफाई हो जाएगा, और ये नया मॉडिफाई होने के बाद में ये ऐसा बन जाएगा, क्योंकि 5 का गुणा 8 में करेंगे तो बोलो कितना हो जाएगा, 8 पंच 40। तो 8 इंटू 5, 8 पंच कितना हो गया, 40। एक भाग, दूसरा भाग क्या हो गया, 6 इंटू 5, तो 6 पंच कितना हो गया आपका, 30 हो गया। और दोनों को मिला करके 40 और इसको दोनों को मिला करके तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 36 हो जाएगा। तो इन दोनों को घटाएंगे
ध्यान से देखना, 40 में 36 गया, 40 में से 36 गया तो आपका 4 और 36 में से 30 गया तो 6। तो ये मूलधन का अनुपात आ गया। किसका अनुपात आ गया? मूलधन का अनुपात आ गया। मूलधन का अनुपात आ गया। हमको क्या पूछा है प्रश्न में? देखो ध्यान से, हमको पूछा 8% के हिसाब से। तो पूरा मूल देखो, तो कुल मूलधन कितना हो गया? 6 और 4 10। तो हम करेंगे 2500, है ना? क्या करेंगे? 2500 बटे 6 और 4। 6 और 4 कितना हो गया आपका? 10। अगर 8% वाला निकालना है, 8% वाला निकालना है तो गुणा कर लेंगे 6 का, तो आपके पास में कट जाएगा ये, और 25 इंटू 6 150, ठीक है, और 0 और, तो ये आपके पास में आ जाएगा मूलधन 8% के हिसाब से। अगर ये कहता है कि आपको 6% वाला है ना, बाद वाला 6% के हिसाब से, तो 6% के हिसाब से आपके पास में 2500 बटे 10 इंटू यहाँ पर कितना है? 4, तो हम लोग 4 का गुणा कर लेंगे, ठीक है, कट जाएगा 2500 100 1000 बन जाएगा। क्लियर है? तो ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो जाएगा। लिखिएगा इसको। ठीक है ना? तो इजीली हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। दोनों ही मेथड से मैंने इसको बता दिया है। एग्जाम में आपको एक मेथड से करना है, चिंता नहीं करना कि दोनों मेथड से करें कि नहीं करना, ठीक है, तो करना नहीं है। चलिएगा, एक पशु परिचर में पूछा हुआ प्रश्न है, वैसा ही प्रश्न है, ठीक है, वैसा ही प्रश्न है हम लोग, और उसी तरीके से करेंगे, लेकिन अब सेकंड मेथड से ही करेंगे हम लोग, ज्यादा अनुपात वाले तरीके से करेंगे। ध्यान से देखिएगा, कौन सा तरीका से? अनुपात वाले तरीके से इसको सोल्व कर लेंगे। तो देखिएगा, अनुपात वाले तरीके में क्या करना पड़ेगा, अनुपात वाले तरीके में क्या करना पड़ेगा वो देखिएगा, ध्यान से देखना। क्या कह रहा है? 15,500 रुपये की राशि कुछ भाग 5% तथा शेष भाग 8% खदान ब्याज की दर पर उधार दिया। 4 साल के पश्चात में कुल ब्याज जो है वो 4,000 रुपये। तो हम लोग निकाल लेंगे दर। सबसे पहले क्या निकाल लेंगे? दर। और दर निकालने के लिए हमारे पास में फॉर्मूला होता है ब्याज इंटू में 100। तो ब्याज कितना मिल रखा है हमारे पास में? 4,000। तो 4,000 इंटू में कितना हो जाएगा आपके पास में? 100 बटे में मूलधन, तो मूलधन कितना है? 15,500, ठीक है। तो 15,500 इंटू में कितने वर्ष है? तो उसने बोला है 4 वर्ष, तो 4 का गुणा। तो देखो ध्यान से, 2 0, हाँ, ये 2 0 इन 2 0 से कट गए, ठीक है। 4 के पहाड़े से ये कट गया, कितनी बार? 1000 बार। तो अब आपके पास में 1000 बटे में 155, तो 5 के पहाड़े से 5 या 15, 5 एकम 5, और 5 के पहाड़े से 5 दूनी 10, 0 0, तो 200 बटे 31। अब चिंता नहीं करना सर 200 बटे 31 है तो क्या करें, तो यही आपके पास में दर हो जाएगी, कितनी? 200 बटे 31%। अब आपको चिंता नहीं करना, वो हम प्रश्न सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो क्या कह रहा है? एक तो कौन सा परसेंट? 5%। एक तो है आपका 5% और दूसरा है आपके पास में 8, ठीक है। और दोनों को मिलाकर के कितना है? 200 बटे 31। तो 200 बटे 31, क्योंकि अब ये भिन्न में है, ये वाला पोर्शन भिन्न में है, इसलिए इसी 31 का दोनों साइड में हम लोग गुणा कर लेंगे, यानी कि इधर भी 31 का गुणा कर लेंगे और इधर भी 31 का गुणा कर लेंगे। जैसे ही 31 का गुणा किया, ये आपका कट जाएगा। बात समझ में आ गई? दोनों साइड गुणा करते ही 31 कट जाता है। तो 31 इंटू 5, तो 5 और 5 या 15, है ना, तो 155 ये हो गया। 8 और 8 या 24, तो 248 ये हो गया। अब ध्यान से देखने जरा, इनको आमने सामने बना लेंगे एरो, ठीक है। बड़ा कौन सा? 248। 248 में से 200 गया तो आपके पास में यहाँ आएगा 48 अनुपात, फिर 200 में से 155 गया तो 45, ठीक है। कितना? 45। तो कौन से पहाड़े से कट सकता है? 3 के पहाड़े से कट सकता है। 3 के पहाड़े से अगर काटना चाहें, है ना, काटना चाहें तो कितना हो जाएगा? 3 एकम 3, 3 चंग 18 अनुपात 3 एकम 3 और 3 5 15, तो 16 अनुपात 15। तो योग करें, ये मूलधन का अनुपात आ गया। किसका अनुपात आ गया? मूलधन का, ठीक है। 16 अनुपात 15। तो अगर 16 अनुपात 15 को हम लोग जोड़ें तो 16 और 15 कितना हो गया? 31, ठीक है। इसने बोला कुल धन 155 00, हमको लग रहा है कि तो कितना है? 16 और 15, तो 16 और 15 को अगर जोड़े तो बोलो कितना बनता है? 31, ठीक है।
155 उसकी नज़र में कुल धन 1000 मतलब 15,500, अपनी नज़र में कितना 31 इंटू इसने क्या पूछा है 8% वाला। 8% पहले आया बाद में, तो बाद वाला कितना है आपके पास में 15, तो गुणा कर लेंगे 15 का। ठीक है, तो 155 का अगर हम लोग भाग लगा 155 में तो 5 बार कट जाएगा, 3 5 15 और 00। ठीक है, तो 500 इंटू में हो गया 15, तो 15 5 75, 15 5 75 00, तो 7500 आपका आंसर बनेगा। ओ माय गॉड, अपन को आवश्यकता थी नहीं, इसने तो क्या पूछा था रे, राशि का अनुपात पूछा था। तो फिर प्रश्न तो अनुपात तो यही आ गया था, कितना 16:15, तो 16:15 कहाँ पर है आपके पास में, ऑप्शन बी था। ठीक है, यहाँ तक आवश्यकता नहीं थी, वो अपन पहले प्रश्न के हिसाब से वहां तक चले गए, बाकी 16:15 आपका यहीं आ गया था। ठीक है, लिख लीजिए, प्रश्न को लिख लेवे। ठीक है भाई, प्रश्न को लिख लीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलो, तो ये प्रश्न आपका सोल्व हो गया। ठीक, ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़े। हाँ जी, देखो जूनियर अकाउंटेंट में पूछा है 2600 को 2 भागों में इस प्रकार से बांटे कि पहले 3 वर्ष के बाद में और 4% 6 वर्ष दूसरे भाग का दर ब्याज के बराबर हो। यहाँ अलग है प्रश्न। ठीक है, हाँ जी, देखिएगा यहाँ प्रश्न अलग है आपके पास में। चलिएगा, क्या कह रहा है कि 2600 रुपये 2 भागों में इस प्रकार बांटे कि यदि 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष में पहले भाग का साधारण ब्याज और 4% की दर से 6 वर्ष के लिए दूसरे भाग का साधारण ब्याज आपस में क्या है, इस बार ब्याज बराबर है। तो समझिएगा, इसको बेसिक से कर रहे हैं अगर हम लोग, तो किस प्रकार से बनेगा आपका पास में। तो कुल धन जो है वो 2600 रुपये है। बोलो कितना रुपया है, 2600, और 2600 के 2 भाग हो गए हैं। 2600 के बोलो कितने भाग, 2 भाग। 2600 के कितने भाग है, 2 भाग है। ठीक है, यदि 5% वार्षिक दर से पहले भाग को, तो हमने कह दिया भाई एक भाग तो आपका x हो गया, तो दूसरा हो गया आपका 2600 माइनस में x हो गया। ठीक है, ये तो मूल हो गया। अब अगली बात है आपके पास में दर। अगली बात है आपके पास में दर। तो दर जो है वो पहले भाग के लिए आपका 3 वर्ष है और दूसरे पहले भाग के लिए आपके पास में 5%। ठीक है, पहले भाग के लिए आपके पास में 5% है और दूसरे भाग के लिए आपके पास में 4% है। समय की बात करें, किसकी बात करें, समय की बात करें, तो समय की बात करें अगर हम लोग, तो हमारे पास में समय जो है वो 3 वर्ष पहला भाग। ठीक है, तो पहला भाग है वो आपका 3 वर्ष है और दूसरा भाग जो आपका, ठीक है, दूसरा भाग जो आपका है वो 6 वर्ष है। क्लियर है, पहला भाग 3 वर्ष है और दूसरा भाग आपका कितना है, 6 वर्ष है। अब हमको क्या निकालना है, ये कह रहा है कि दोनों भागों का जो ब्याज है वो बराबर है। ठीक है, दोनों भागों का ब्याज, पहले भाग का ब्याज पहले भाग का और ब्याज आपका दूसरे भाग का आपस में बराबर है। तो पहले भाग का ब्याज क्या हो जाएगा, मूलधन इंटू दर इंटू समय, तो x इंटू 5 इंटू 3 बट्टे में 100 बराबर दूसरे भाग का, तो 2600 माइनस x इंटू 4 इंटू 6 बट्टे में कितना हो गया, 100। क्लियर है, अब क्या होगा, अब ये कटेगा, बोलो 100 से 100 कट गया। ठीक, 3 के पहाड़े से ये वाला 3 दूने 6, अब नहीं कटेगा, तो 5 का गुणा x में करेंगे तो 5x बराबर 2 का गुणा 26 में तो 5200 माइनस 5200 नहीं, 2 नहीं हो गया, 4 दूने 8 हो जाएगा, है ना, 4 दूने 8, तो 8 का गुणा 2600 में, तो 2600 इंटू में 8 माइनस फिर वही 8 का गुणा x में, तो 8x। क्लियर है, तो x वाला x के साथ में चला जाएगा, तो 5x और 8 कितना हो गया, 13x। तो 13x बराबर 2600 इंटू में 8, तो x बराबर हो जाएगा 2600 इंटू 8 बट्टे में 13, तो 13 से कट गया, 13 दूनी 26, 0 0, तो 8 दूने 16, तो x बराबर हो गया आपका 1600। ठीक है,
तो अब ब्याज बराबर है, तो इसने कहा कि दूसरा भाग कितना है, तो पहला भाग तो आपका 1600 है, ठीक है, ये पहला भाग है, ये कौन सा भाग है, पहला। आपको पूछा है दूसरा, तो क्या हो जाएगा 2600 माइनस 1600, तो आपके पास में बनेगा 1000। बोलो कितना बनेगा 1000, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, लिखिएगा इसको। हाँ, लिख लीजिएगा इसको, ठीक है। तो ऐसे आपको प्रश्न को सॉल्व करने की आवश्यकता रहेगी, और ये यही मेरे हिसाब से बेस्ट मेथड है। आप अगर दूसरा तरीके से जाओगे पर वो थोड़ा आपको कंफ्यूज करेगा, ठीक है, तो मेरे हिसाब से इसी से आप कर लीजिएगा, ये आपका बेस्ट मेथड रहेगा। और ये पूछा जूनियर अकाउंटेंट में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है, लिख लेंगे आप लोग। चलिएगा अगले प्रश्न की बात करें, ये पशु परिचर में पूछा हुआ प्रश्न था, ये क्या हो गया।